प्यारे बच्चों, तो आज हम अपने व्याकरण की पुनरावृत्ति का 8वां पाठ वचन वचन का अभ्यास करने जा रहे हैं। और ये पुनरावृत्ति है, आपको पहले से आपने पढ़ रखा है। तो सबसे पहले हम परिभाषा से शुरू करेंगे, भेद से समझेंगे, भेद की भी परिभाषा, और उसके बाद हम इसके अभ्यास प्रश्नों को करेंगे। कुछ अतिरिक्त अभ्यास प्रश्न मैं करवाऊंगा ताकि आप उसे समझकर अपना वचन से संबंधित जिस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं आप उनका अभ्यास कर सकें। तो शुरुआत हम कह रहे हैं परिभाषा से। तो परिभाषा हम सबसे पहले वचन की परिभाषा करेंगे और उसके बाद एक वचन की परिभाषा, फिर बहुवचन की परिभाषा उदाहरण से, और फिर हम अभ्यास प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। तो वचन की परिभाषा है शब्द के जिस रूप से उसके एक या अनेक संख्या का बोध हो। शब्द के जिस रूप से उसके एक या अनेक संख्या होने का बोध होता है उसे हम वचन कहते हैं। तो वचन की पहले परिभाषा लिखते हैं। परिभाषाएं पहला है हमारा वचन। शब्द के जिस रूप से, शब्द के जिस रूप से एक या अनेक संख्या, अनेक संख्या का बोध हो उसे वचन कहते हैं। तो शब्द के जिस रूप से हमें पता चलता है कि वह एक है या एक से अधिक है, उसकी संख्या का पता चलता है। तो वचन क्या हमें बताता है? उस शब्द से उसकी संख्या का पता चलता है। जैसे हम कह रहे हैं पत्ता, तो यहाँ पत्ता की संख्या क्या है? एक है। और पत्ते तो एक से अधिक। तो ये है हमारी परिभाषा, एक बार देख लीजिए। शब्द के जिस रूप से एक या अनेक संख्या का पता बोध हो या पता चले या ज्ञान हो उसे वचन कहते हैं। अब हम चलते हैं, हमें भेद तो पता ही है। वचन के दो भेद होते हैं। वचन के दो भेद होते हैं। पहला है एक वचन, दूसरा है बहुवचन। वचन के दो भेद होते हैं, एक वचन और बहुवचन। अब हम चलते हैं अपनी एक वचन की परिभाषा भी ले लेते हैं। एक वचन की परिभाषा तो बहुत आसान है। शब्द के जिस रूप से, शब्द के जिस रूप से, शब्द के जिस रूप से एक व्यक्ति
एक वस्तु, एक वस्तु, एक स्थान, एक स्थान का बोध हो, का बोध हो, उसे एक वचन कहते हैं। उसे एक वचन कहते हैं। जैसे उदाहरण है, जैसे अभी हमने बताया आपको, पत्ता, लड़का आदि। अब हम चलते हैं अपना बहुवचन की परिभाषा। बहुवचन ये परिभाषा में कोई अंतर नहीं, जिससे एक से अधिक व्यक्ति, वस्तु या स्थान का पदार्थ बोध हो उसे बहुवचन कहते हैं। शब्द के जिस रूप से एक से अधिक व्यक्ति, वस्तु, स्थान का बोध हो उसे बहुवचन कहते हैं। तो परिभाषा लगभग वैसी ही आसान है। शब्द के जिस रूप से, जिस रूप छोड़ दिया है, जिस रूप से, शब्द के जिस रूप से एक से अधिक, एक से अधिक, एक से अधिक व्यक्ति, वस्तु, व्यक्ति, वस्तु या स्थान का बोध हो, बोध हो उसे बहुवचन कहते हैं। जैसे पत्ता का पत्ते, लड़का का लड़के आदि। तो ये थी बच्चों हमारी परिभाषा, और इसे एक बार हम लोग देख लेते हैं। तीनों ही परिभाषा बहुत ही सरल हैं और परीक्षा में आ सकती हैं, तो एक बार इसको दोहरा लिया जाए। वचन, शब्द के जिस रूप से एक या अनेक संख्या का बोध हो उसे वचन कहते हैं। वचन के दो भेद होते हैं, एक वचन, बहुवचन। अब इनकी परिभाषाएं उदाहरण सहित। परीक्षा में इस तरह से भी पूछा जा सकता है कि एक वचन की परिभाषा उदाहरण सहित लिखें, या बहुवचन की परिभाषा उदाहरण सहित लिख के। तो आप लिखेंगे शब्द के जिस रूप से एक व्यक्ति, एक वस्तु, एक स्थान का बोध हो उसे एक वचन कहते हैं। जैसे पत्ता, लड़का आदि। बहुवचन की परिभाषा, शब्द के जिस रूप से एक से अधिक व्यक्ति, वस्तु या स्थान का बोध हो उसे बहुवचन कहते हैं। जैसे पत्ते, लड़के आदि। तो ये थी परिभाषा। इस पाठ में हमें तीनों परिभाषाएं याद रखनी है, उदाहरण सहित है। अब हम चलेंगे, हम कहेंगे तालिका। तालिका में
एक वचन शब्द का एक वचन रूप और बहुवचन रूप दोनों दिया गया। तो हमें दोनों को एक बार मैं तालिका आपको पढ़ देता हूँ और उसके बाद हम अभ्यास प्रश्नों को करेंगे। अब चलते हैं, उसमें कुछ नियम भी हैं, आगे मैं बताता हूँ। जैसे कि पहले मैं तालिका आपको पढ़ देता हूँ। तालिका बहुत ज़रूरी है। पेज नंबर 30 पे 30 पेज पे ये तालिका दे रखी है और आपको इसको याद करना है। तो पहले मैं एक वचन शब्द पढ़ूंगा, बाद में उसका बहुवचन रूप पढ़ूंगा। पहले एक वचन फिर बहुवचन। तो शुरू करते हैं। तालिका पेज 30 पे है। लड़का लड़के, कुत्ता कुत्ते, डब्बा डब्बे, बस्ता बस्ते, पत्ता पत्ते, चीता चीते, गधा गधे, केला केले, तोता तोते, गुब्बारा गुब्बारे, गाना गाने, जूता जूते, घोड़ा घोड़े, भाषा भाषाएं, कथा कथाएं, शाखा शाखाएं, नदी नदियाँ, पत्ती पत्तियाँ, रस्सी रस्सियाँ, लड़की लड़कियाँ, बेटी बेटियाँ, कली कलियाँ, साड़ी साड़ियाँ, नारी नारियाँ, कहानी कहानियाँ, टोपी टोपियाँ, देवी देवियाँ, परी परियाँ, सड़क सड़कें, वस्तु वस्तुएं। अब हम चलेंगे अपना, इसमें कुछ नियम भी हैं। जैसे कि आदर दिखाने के लिए हम एक वचन संज्ञा के साथ हम कहेंगे बहुवचन का प्रयोग करते हैं। जैसे हैं, जैसे अपने से बड़े पद पर, अपने से बड़ी उम्र वाले व्यक्तियों को सम्मान दिखाने के लिए हम हैं का प्रयोग करते हैं। जैसे कि पिताजी बाजार गए हैं। हमें पता है कि पिताजी एक हैं, पिताजी एक वचन है। यहाँ पे एक व्यक्ति की हम बात कर रहे हैं, लेकिन सम्मान दिखाने के लिए हैं का प्रयोग किया जाता है। इसे आपको याद रखना है। जैसे दादाजी अखबार पढ़ रहे हैं। श्री नरेंद्र मोदी भारत के प्रधानमंत्री हैं। व्यक्ति एक है, लेकिन हम आदर या सम्मान प्रकट करने के लिए बहुवचन का प्रयोग करते हैं। माता जी रसोई में खाना बना रही हैं। अध्यापक जी कक्षा में पढ़ा रहे हैं। तो यहाँ पे बहुवचन का हम प्रयोग आदर दिखाने के लिए किया जाता है। नहीं तो आपको पता ही है, एक वचन व्यक्ति होते हुए भी, एक वचन संज्ञा होते हुए भी हम सम्मान या आदर प्रकट करने के लिए बहुवचन का प्रयोग करते हैं। एक ये नियम आपको याद रखना है। कुछ शब्द होते हैं जैसे लड्डू, यह एक वचन और बहुवचन में भी एक समान रहता है। हमें वाक्य से ही इसका पता चलता है। जैसे राहुल ने लड्डू खाया, तो यहाँ लड्डू की क्या संख्या है? खाया से पता चला कि एक है। और राहुल ने लड्डू खाए मतलब एक से अधिक। तो ये हमें कुछ नियम का याद रखना है। जैसे कि कुछ शब्द है जैसे आंसू, दर्शन, प्राण, ये सब बहुवचन में ही हमेशा प्रयोग किया जाता है। जैसे प्राण सूख गया नहीं कहा जाता। सांप को देखकर मेरा प्राण सूख गया, गए, हमेशा ये प्राण, आंसू और दर्शन, ये ऐसे जो शब्द होते हैं ये हमेशा बहुवचन में ही इनका प्रयोग किया जाता है। तो ये सब याद रखने की चीज़ है कि बच्चे के आंसू आए, तो आंसू हमेशा बहुवचन में ही प्रयोग किया जाता है। रोते बच्चे के आंसू आए,
आया नहीं बोलेंगे, आए। आंसू हमेशा बहुवचन में ही उसका प्रयोग किया जाता है। प्राण सुख गए, प्राण सुख गया नहीं कहा जाता, प्राण सुख गए। तो ये थे विशेष, हम कहेंगे ये सब अपवाद थे हमारे जो जो नियम है एक वचन और बहुवचन के लिए। तो ये तो अब हम सीधा चलते हैं अपने अभ्यास प्रश्नों की तरफ। और हमारा अभ्यास प्रश्न हम करेंगे सबसे पहला मिलान करो से। एक वचन का उसके बहुवचन रूप के साथ सही मिलान करना हमें आएगा परीक्षा में। फिर उसको हम लिखते हैं। परिभाषाएं तो आपने याद कर ली। हमारा अभ्यास प्रश्न, तो पहला मिलान करो के प्रश्न करेंगे और ये पाठ्य पुस्तक से अलग होगा। तो इसीलिए आपको रफ कॉपी निकालनी है, प्रश्न को नोट करना है और उसका उत्तर हल करना है। उसके बाद आप जो मैं उत्तर लिखूंगा उससे आप मिलान करके आपको पता चल जाएगा कि मिलान करो है। इसमें आपको पता ही है इसमें आपको पता है कि एक वचन का उसके बहुवचन रूप से मिलान करना। तो हम शुरू करते हैं। पहला है एक वचन, मैं लिखूंगा। दूसरा है बहुवचन के साथ इसका मिलान करना है। ये है पत्ता, कहानी, शाखा, वस्तु, जूता, भाषा, नदी, एक दो तीन चार पाँच छः सात, सात शब्द हैं। तो हम शुरुआत करते हैं। भाषाएं, जूते, शाखाएं, नदियां, पत्ते, कहानियां, वस्तु, वस्तुएं, एक दो तीन चार पाँच छः सात, और दोनों तरफ से साथ साथ हो गया है। तो शुरुआत करते हैं मिलान करो से।
इसका मिलान करते हैं। पहला शब्द है एक वचन पत्ता का, पत्ते होते हैं, बहुत आसान है। तो इस तरह के प्रश्न बड़ी आसानी से आप कर लेंगे। कहानी, कहानियां, बहुवचन। शाखा, शाखा का होता है शाखाएं। वस्तु, वस्तुएं। जूता, जूते। भाषा, भाषाएं। नदी, नदियां। तो इस तरह का मिलान करो, परीक्षा में आ सकता है। तो इसमें हमने एक वचन का उसके सही बहुवचन के साथ मिलान करना है। तो एक इसका अभ्यास हम करेंगे। और दूसरा जो प्रश्न है वह है सही विकल्प चुनना है। एक से अधिक विकल्प दिए रहेंगे और उसमें कुछ हम कहेंगे वर्तनी या स्पेलिंग की गलतियां भी हो सकती हैं, हमें सही विकल्प लिखना है। तो शुरुआत करते हैं अपने दूसरे प्रश्न की। तो एक मिलान करो का प्रश्न आएगा और दूसरा हमारा प्रश्न होगा बहुविकल्पी प्रश्न। एक शब्द दिया होगा और उसके एक से अधिक विकल्प दिए रहेंगे, तो हमें वह भी करना है। हमारा दूसरा प्रश्न है सही विकल्प चुनो। सही विकल्प चुनो। सही विकल्प चुनो। हमें एक वचन दिया है, उसका बहुवचन का सही विकल्प हमें करना है। पहला है हमारा शब्द है लड़का। विकल्प लड़के, लड़कों, लड़के। उसी तरह दूसरे और विकल्प है नदी, नदियां, नदियां, नदी। तीसरा विकल्प है बस्ता, बस्ते, बस्ते, बस्तों। चौथा है तोता, तोतों, तोते, तोते। फिर है परी, परियां,
परिये, परियां। तो इस तरह के आपको प्रश्न मिलेंगे जिसमें एक से अधिक विकल्प दिए रहेंगे, कोई एक विकल्प सही होगा। तो आपने इसे नोट कर लिया होगा, आपने इसे कर भी लिया होगा। तो चलते हैं अपने दूसरे प्रश्न पे। सही विकल्प चुनना है हमें। इसमें एक वचन रूप दे रखा है, हमें इसका सही बहुवचन रूप लिखना है। तो शुरुआत करेंगे। पहला है लड़का। लड़का एक वचन है, इसका सही बहुवचन रूप है लड़के। तो ये हमारा सही विकल्प है। लड़का, लड़के। नदी, दूसरा है नदी। नदियों में कौन सा नदी गलत है? नदियां। तो ये इसमें द में छोटी ई की मात्रा है। आपने देखा होगा कि बहुवचन बनाते समय अगर अंतिम वर्ण पे बड़ी ई की मात्रा है तो बहुवचन बनाते समय वह छोटी ई में बदल जाती है। तो सही विकल्प है नदियां। बस्ता, बस्ते, बस्तों। तो बस्ते सही विकल्प। तोता, तोतों, तोते, तोते। तोते सही विकल्प है। परी, परियां, परियां, परियां। तो ये इसमें र में छोटी ई की मात्रा होनी चाहिए, सही विकल्प है। तो जब भी हम देखेंगे खासकर ये पहचान होनी चाहिए, अगर हम एक वचन से बहुवचन बना रहे हैं और अंतिम वर्ण पे बड़ी ई की मात्रा है तो बहुवचन बनाते समय वह छोटी ई की मात्रा में बदल जाता है। ये था हमारा दूसरा प्रश्न। अभी तीसरा प्रश्न भी करते हैं। हमारा तीसरा प्रश्न है सही बहुवचन से खाली स्थान भरना है। सही बहुवचन से, सही बहुवचन से खाली स्थान भरो। खाली स्थान भरो। पहला है क, रिक्त स्थान है घास चर रही है। घास चर रही है। बहुवचन है लगा है और शब्द दिया है बकरी। शब्द क्या दे रखा है? बकरी। हमें यहाँ पे सही शब्द का चुनाव करना है। ठीक उसी तरह एक दूसरा है कक्षा में। कक्षा में रिक्त स्थान पढ़े हैं। बस्ता। तो हमें इसका बहुवचन रूप लिखना है, शुद्ध बहुवचन रूप लिखना है। जैसे पहला सही बहुवचन से खाली स्थान भरना है। हमें शब्द दे रखा है बकरी, तो घास खा रही है, तो खा रही है, तो इसका बहुवचन बकरी का बकरियां। बकरियां, बकरियां घास चर रही है। बकरियां घास चर रही है। बस्ता, बस्ता एक वचन है, हमें पता है। इसका हमें बहुवचन रूप लिखना है। कक्षा में बस्ते पड़े हैं।
बस्ते पड़े हैं। तो बस्ता का बहुवचन रूप बस्ते। तो बच्चों इसी तरह हमें अभ्यास जारी रखना है। आज के लिए इतना है।